अस्सलाम वालेकुम। 5वीं इफ्तारी और छठी सहरी आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। तो ये मैं अपनी इफ्तारी तो सहरी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया व्लॉग मेरा, दरअसल नेट इशू हो गया था, इस वजह से मैं ये वीडियो जो है जल्दी टाइम पे अपलोड नहीं कर सकी। तो यहाँ पर जी हमने बनाई थी इफ्तारी में दही बूंदियाँ मीठी वाली, जो कि हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं और ये बनती हैं बिल्कुल फ्रेस्को की तरह। घर में ही हम दही बूंदी बनाते हैं और मैं बेसन और दाल को मिक्स करके ही बूंदियाँ बनाती हूँ। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, तो आप लोग मेरी वीडियोस को वॉच करते रहा कीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, सबसे पहले मिल जाए, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस और रेसिपीज़ आपको जल्दी से देखने के लिए मिल जाएं। तो यहाँ पर हमारी सारी बूंदियाँ हो गई थी तैयार और हमने इनको पानी में सोक कर लिया था 10 मिनट्स के लिए और ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी थी। और फिर यहाँ पर हमने इनको दही के अंदर शामिल कर दिया था। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो यहाँ पर जी हम कर रहे हैं अपनी इफ्तार की तैयारी जल्दी जल्दी से, क्योंकि हो चुके थे 5:15 के करीब हो चुके थे। और यहाँ पर जैसा कि आप लोगों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हो जाती है गैस की लोड शेडिंग यहाँ पर। और यहाँ पर अब हम दही बड़ों में थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा दही बड़ा मसाला शामिल करके इसको कर लेंगे ठंडा ठंडा, फ्रिज में रख देंगे ताकि जब खाएं तो जी आ जाए ठंडक और मज़ा। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जब मैं इसकी रेसिपी अपलोड करूँगी बनाइएगा मेरे अंदाज़ से। आप लोगों को ये दही बूंदी की रेसिपीज़ ज़रूर पसंद आएगी इंशाल्लाह, क्योंकि वाकई बहुत ज़बरदस्त बनती हैं, बाज़ार से कहीं ज़्यादा बेहतर होती हैं, साफ़ सुथरी होती हैं और बहुत अच्छी होती हैं। लुक देख सकते हैं, आपको पता चल ही गया होगा कि वाकई कितनी ज़बरदस्त बनी थी। और यहाँ पर अब हम कर रहे हैं रोल फ्राई, जो कि मैंने आपको रेसिपी भी दी है, तो वही रोल हमने कर लिए थे फ्राई। यहाँ पर मैं काले चनों की चाट बना रही हूँ। ज़ीरा हम बहुत सारे चनों में डालते हैं क्योंकि मुझे और मेरे शौहर को जो है ज़ीरा बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर हमने पहले ज़ीरा फ्राई कर लिया है ऑयल में और फिर कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी हैं। और फिर इसके बाद में एक अदर टमाटर, थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्च और प्याज, जितना भी हरा मसाला होता है वो शामिल करेंगे। पहले हमने टमाटर को सॉफ्ट कर लेना है। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के रोज़े कैसे जा रहे हैं। शुक्र अल्लाह ताला का कि रोज़े जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त जा रहे हैं और यही डेली की रूटीन जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो यहाँ पर अब हमने शामिल कर दिए अपने छोले, जिन्हें हमने पहले से बॉईल करके रख लिया था, और अच्छे से करते हैं मिक्सअप। और जी यहाँ पर मोहम्मद अरशान आ चुके थे। इसी टाइम पर जो है बच्चों को लग जाती है भूख और ये मुझसे कह रहे थे आप मुझे छोले ऐसे ही दे दें प्याली में। मैंने कहा अच्छा। तो फिर साथ ही साथ यहाँ पे हम जो है अपने पकौड़े भी फ्राई कर रहे थे और मैंने मिर्ची भी फ्राई कर ली थी। छोले जो हैं 2 दिन के बॉइल्ड हो जाते हैं, 1 दिन रख दिए जाते हैं और आधे छोले हम बना लेते हैं। इसी तरह छोलों में मैंने सारा हरा मसाला शामिल कर दिया है, चाट मसाला डाल दिया है और जी नमक शामिल कर दिया था। और लुक आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार ये हमारे यम्मी से छोले हुए थे तैयार। इमली का पल्प भी हमने इसके अंदर शामिल करा था, आप चाहें तो नींबू भी निचोड़ सकते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा लग गया है इफ्तार का दस्तरखान। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह ताला बस हम सब के रोज़े कबूल अता फ़रमाए, हम सब की नमाज़ें, दुआएं, कुरान पाक जो भी कुछ हम इबादत में कर रहे हैं अल्लाह ताला उससे अपने हुजूर के सदक़े में हम सब से राज़ी हो जाए और कबूल फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमारे सब्र को अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए, हमारी दुआओं को कबूल अता फ़रमाए और इन सब के सदक़े अपने हबीब के सदक़े में हमसे राज़ी हो जाए। हमारी औलादों को नेक बना दे, सालेह बना दे, फरमाबरदार बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। और हर बच्चे के सर पे उसके माँ बाप का साया जो है सलामत रखे अल्लाह ताला।
और हर माँ बाप के लिए उनके औलादों को सही सलामत रखे, क्योंकि बच्चों का दुख जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। यहाँ पर इफ़्तार से फ़ारिग होकर मगरिब की नमाज़ के बाद जी हमने समेट लिए थे अपने सारे बर्तन, और बर्तन जो है हर घर में ही ज़्यादा हो जाते हैं इफ़्तार के बाद, तो बस यहाँ पर बहुत बड़ी बर्तनों की लग जाती है लाइन। और फिर बर्तन वॉश करते करते यहाँ पर हमने चढ़ा दी थी अपनी चाय, क्योंकि नमाज के बाद हमें चाहिए होती है चाय। साथ में ही बन रहा था यहाँ पर गोभी पालक गोश्त, जो कि हमारे काम आएगा सहरी में और रात के खाने में भी। माशाल्लाह से हमारी चाय भी बन के हो गई है तैयार। तो बस अब हम पीते हैं अपनी चाय, और हमारा जो है हांडी भी तैयार हो रही है रात के लिए। तो साथ रहिएगा, इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा। वीडियो में आपको यहाँ पर हम फ्राई कर रहे हैं अपने ज़ीरा राइस, और जी गोभी गोश्त के साथ हमने बना लिए थे ज़ीरे वाले राइस, क्योंकि मेरी आने वाली थी छोटी नंद, उनकी वजह से जो है हमने चावल भी बनाए थे और रोटी भी बनाई थी। अक्सर ये होता है कि मेरे हस्बैंड और मैं तो रात का खाना नहीं खाते हैं, लेकिन चूँकि वो लोग आ रहे थे इसलिए ही हमने चावल भी बनाए और रोटी भी बनाई, और सालन भी हमारा पहले से हो चुका था रेडी। इसी के साथ ये हो गया हमारा रात का डिनर। अब मिलते हैं हम आपसे सहरी में। यहाँ पर हम कर रहे हैं अपनी सहरी की तैयारी। दूध हमने गर्म होने के लिए रख दिया था, पराठे हमारे हो गए थे तैयार, सास की सहरी मैंने दे दी थी। और बस इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हम कर रहे हैं अपनी सहरी। अल्लाह हाफिज़।